नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल और एक नए ब्लॉग में। आई होप दोस्तों कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, अभी तक मेरे पुराने वीडियो पे आपने जो भी प्यार और सपोर्ट दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी मेरे वीडियो पे ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो दोस्तों, रेलवे ने अभी एक नया नियम बना दिया है जिसकी वजह से जनरल बोगियों में सफ़र करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। तो आइए थोड़ा बात करते हैं उस नियम के बारे में। दोस्तों, पहले जब आप ऑनलाइन किसी माध्यम से स्लीपर क्लास की टिकट बुक करते थे और वो टिकट वेटिंग में होता था, चार्ट बनने के बाद भी टिकट कंफर्म नहीं होता था, तो इंडियन रेलवे कुछ चार्ज काट कर आपका पूरा पैसा रिफ़ंड कर देता था। और अगर आप काउंटर से टिकट लेते थे, वेटिंग टिकट, और वो टिकट चार्ट बनने के बाद भी कंफर्म नहीं होता था, तो आप उसी टिकट पर स्लीपर क्लास की बोगी में सफ़र कर सकते थे। आपको सीट नहीं मिलेगी, लेकिन आप कहीं भी बैठकर स्लीपर क्लास की बोगी में सफ़र कर सकते थे। और यही सेम नियम था थर्ड एसी, सेकंड एसी और फर्स्ट एसी में भी। लेकिन अभी इंडियन रेलवे ने इस नियम को चेंज कर दिया है। अभी नया नियम हो गया है दोस्तों कि अगर आप स्लीपर क्लास की टिकट बुक करते हैं ऑनलाइन किसी माध्यम से, तो पहले की तरह अगर चार्ट बनने के बाद भी कंफर्म नहीं होता है तो वो ऑटोमेटिकली कैंसिल होकर कुछ चार्ज काट कर आपके पूरे पैसे रिफ़ंड हो जाते थे। और आप अगर काउंटर टिकट ले रहे हैं, तो अगर काउंटर टिकट वेटिंग है और आपका चार्ट बनने के बाद भी वो टिकट कंफर्म नहीं हो रहा है, तो अब आप उस टिकट पर स्लीपर क्लास की बोगी में सफ़र नहीं कर सकते हैं। और यही सेम नियम लागू होता है थर्ड एसी, सेकंड एसी और फर्स्ट एसी में भी। जिसकी वजह से अब क्या हो गया है दोस्तों कि जिसका टिकट नहीं कंफर्म हो रहा है उसको मजबूरी में जनरल बोगी में जाना पड़ रहा है। जिसको इमरजेंसी है, जिसको ज़रूरी है एकदम जाना, वो जनरल बोगी में सफ़र करने के लिए मजबूर हो गया है। इस वजह से अब जनरल बोगियों में स्थिति इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है दोस्तों, इतनी ज़्यादा जनरल बोगियों में रश हो जा रहा है कि लोग किसी तरह से उस जनरल बोगी में घुसकर और 10-10 घंटे खड़े होकर सफ़र करने के लिए मजबूर हैं। ये आप देख सकते हैं दोस्तों कि क्या स्थिति है जनरल बोगी में। पैर रखने के लिए भी जगह नहीं है। ऊपर वाली सीट पर भी 3 से 4 लोग बैठ के सफ़र कर रहे हैं। तो इंडियन रेलवे ने जो भी नियम बनाया है, ये नियम थोड़ा-सा तो मुझे सही नहीं लगा। आपको कैसा लगा दोस्तों ये नियम, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको दोस्तों अब सफ़र करना हो तो आप पहले ही एडवांस टिकट बुक कर लें, और वो भी कंफर्म टिकट बुक कर लें, क्योंकि जब से ये नियम आया तब से टिकट कंफर्म होने में भी दिक्कत हो रहा है। मैंने तत्काल टिकट किया था और मेरी 7 वेटिंग थी। मुझे लगा कि कंफर्म हो जाएगा, लेकिन 7 वेटिंग के बावजूद भी मेरा टिकट कंफर्म नहीं हुआ।